नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में गन्ना किसानों से सीएम योगी ने संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि योजनाओं की राशि सीधे किसानों के खाते में जा रही है और किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही बंद चीनी मिलों को भी सरकार ने शुरू करा दिया है। बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल चलाता था, डीजल ज्यादा खर्च होता था, लागत ज्यादा आती थी, और रात्रि को खेत में गए तो जीवन को खतरा अलग था। नहीं गए तो पंप चोरी हो जाता था, चीनी मिलें बंद सी हो गई थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिलें बामुश्किल चल पा रही थी और उन पर भी सन 2010 से लेकर के 2017 के बीच गन्ना मूल्य का बकाया था। बलिया के उजियार से कांग्रेस से बीजेपी में राजीव उपाध्याय, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु और बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में शामिल हुए। जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु ने कहा कि अपने कर्मों की सजा सपा भुगत रही है और लोगों ने परिवारवाद, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश से नकार दिया है। साथ ही आज उत्तर प्रदेश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। अपने कर्मों की सज़ा समाजवादी पार्टी भुगत रही है। कार सेवकों को गोली चलाने की सज़ा आज उनको है। उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से उस परिवार को नकारा है, परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने नकारा है, आज उत्तर प्रदेश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 22 तारीख के उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतज़ार कर रहा है। उस दिन के बाद से इन लोगों को कहने का, सुनने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कि देश और उत्तर प्रदेश इन लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमीरपुर जिले के मुस्करा विकासखंड क्षेत्र में मौजूद इमिलिया गांव में जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल कोरी ने गांव के कृष्णा गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आयोजित कार्यक्रम में 6 ग्राम पंचायतों के गरीब बुजुर्गों को कंबल भी बांटे गए। जहां आयोजक मंत्री के विधिक सलाहकार आशीष शुक्ला ने बताया कि शीतलहर के चलते गरीब असहाय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है और इस भयंकर ठंडी में सुरक्षित रहने के लिए वृद्ध लोगों के लिए मंत्री ने हुसैना तगारी, इमलिया, न्यूरिया, टीहर, केमोखर से आए हुए लोगों को कंबल बांटे हैं। इसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे काम काज भगवान राम के हो रहे हैं और उनको वहां पर अयोध्या में विराजमान करना है। जो उनकी 22 जनवरी का कार्यक्रम प्रतिष्ठा का होने जा रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा कार्य। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी जिला भी हाई अलर्ट मोड में दिखा, जहां पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए खुद सड़कों पर उतरकर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते नजर आए। मथुरा के एक 12 साल के बच्चे ने अपनी जेब खर्च को इकट्ठा करके मात्र 15 रुपए में राम मंदिर का मॉडल बना दिया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे भारत में राम मंदिर की लहर चल रही है और जगह जगह छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं, इसी सिलसिले में मथुरा के एक 12 साल के बच्चे ने अपनी माँ से मिलने वाली जेब खर्च को इकट्ठा किया और राम मंदिर का मॉडल तैयार कर दिया। वहीं बच्चे ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने घर में पड़ी खराब झालर को ही ठीक करके राम मंदिर का ये मॉडल बनाया और उसमें लगा दिया। साथ ही मॉडल को बनाने में मात्र 15 रुपए का खर्च आया और 1 दिन का समय लगा है। वहीं अब वो आने वाली 22 जनवरी को इसी मंदिर को अपने घर में बने हुए मंदिर में स्थापित करेगा और इसी मंदिर में प्रभु श्री राम की तस्वीर लगाकर पूजा करेगा।
राम मंदिर का मॉडल है। अच्छा, ये राम मंदिर का मॉडल तुम्हें क्या प्रेरणा लगी और तुमने क्यों राम मंदिर का मॉडल बनाया? ये हमारे घर में कुछ गत्ते पड़े थे जो जला रहे थे, उसी समय मुझे कुछ सोचा तो इसी से मुझे आइडिया आया, मैंने ये राम मंदिर का मॉडल बनाया। अच्छा, कितना समय लगा है इस चीज़ को बनाने में? मुझे 1 दिन लग गया। अच्छा, इसमें कुछ आपका क्या खर्चा आया है कुछ ऐसा? खर्चा तो कुछ नहीं आया, बस 15 रुपए थे, उनसे मैंने फेविक्विक लाकर सारे को काट कर जोड़ दिया फेविक्विक से। अच्छा, प्रयागराज में माघ मेला में वेद वैदिक समाज ट्रस्ट के जरिए गुरु कृपा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रख्यात संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ठाकुर देवकी नंदन, जीआरएस स्वामी, जगन्नाथपुरी से भिंड के ददरउआ सरकार शंकराचार्य सहित कई प्रख्यात संत शामिल होंगे। वहीं स्वामी गोपालानंद ने इस बाबत कहा कि राम मंदिर सैकड़ों साल की तपस्या का प्रतिफल है, इसीलिए सभी साधु संत काफी ज्यादा खुश हैं। हमारे साथ हैं स्वामी गोपालानंद जी महाराज प्रयागराज से। आज हम त्रिवेणी के माघ मेला क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ गुरु कृपा महोत्सव होगा, जिसमें पूरे देश से बड़े बड़े संत, बागेश्वर धाम राम भद्राचार्य जी, राघवाचार्य जैसे लोग आएंगे। उनका बृहद आयोजन स्वामी गोपालानंद जी महाराज अपने शिविर में कर रहे हैं और एक बृहद सत्संग और सनातन पर कार्यक्रम आयोजित होगा। हमारे साथ हैं स्वामी जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या कार्यक्रम होगा। स्वामी गोपालानंद जी, ये प्रयागराज में माघ मेला में गुरु कृपा महोत्सव 3 फरवरी से 5 फरवरी तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो भी आ रहे हैं, और वृंदावन से स्वामी देवकीनंदन जी और जीआर स्वामी जगन्नाथपुरी जी से, ददरउआ सरकार भिंड से, ऐसे तमाम प्रमुख संत आ रहे हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, काशी सुमेर पीठाधीश्वर श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर राज राजेश्वरानंद जी महाराज जोशीमठ से, ऐसे तमाम देश के प्रमुख संत आ रहे हैं। और एक बृहद संत सम्मेलन भी होगी। इस दौरान भागवत श्रीमद् भागवत कथा भी का कार्यक्रम भी रहेगा। और समाज को इसके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? समाज में इस समय युवा वर्ग जो है, हम उसको ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं में खैर इस बीच में तो थोड़ा धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है, क्योंकि धर्म ही हमारे सनातन की रीढ़ है। हम ये युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी चाहते हैं कि वो धर्म के प्रति जुड़ें और समाज में धार्मिक रूप से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। संगम की रेतों पर चल रहे माघ मेले में राम मंदिर का भव्य प्रतिरूप देखने को मिला है, जहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सैंड आर्ट कलाकार अजय गुप्ता और उनकी टीम ने संगम की रेतों पर भव्य राम मंदिर की आकृति बनाई, जिसमें इलाहाबाद फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल और राजस्थान के दौसा की सांसद जसकौर मीणा के साथ भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं सैंड आर्ट कलाकार अजय गुप्ता ने बताया कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भवन में विराजेंगे, लेकिन उससे पहले संगम की रेती पर भव्य राम मंदिर बनाकर उन्होंने तैयार किया है, जो संगम की रेती पर आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या के दर्शन कराएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो किया जाना है। ऐसे में पूरे देश के लोगों में एक अलग सा उत्साह है, और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह है। पहले तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें हैं, और प्रयागराज में इस समय विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो कहा जाता है माघ मेला, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और माघ मेला क्षेत्र में संगम की रेती पर ये भव्य सैंड आर्ट बनाया गया है, जो राम मंदिर मॉडल है। हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राम मंदिर मॉडल बनाने वाले कलाकार अजय गुप्ता जी हैं। अजय जी, आपने यहाँ पे सैंड आर्ट किया है, किस तरीके का सैंड आर्ट है, क्या कहेंगे? देखा जा रहा है सर कि हम लोग काफी उत्साहित है इस सैंड आर्ट को लेकर, क्योंकि ये राम मंदिर का जो आयोजन चल रहा है 22 तारीख को, जो हमारे रामलला वहाँ पे विराजमान होंगे। और सर हम लोग अपनी टीम के माध्यम से, मित्र मनु है और अंजलि है, काफी हम लोगों ने सुबह से मेहनत करके राम मंदिर का मॉडल तैयार किया अपने सैंड आर्ट के माध्यम से। तो इस वजह से कि सर ये जो हमारा जो प्राकृतिक चिन्ह है, प्राकृतिक, काफी ज्यादा हम लोग उत्साहित होकर ये सैंड आर्ट कर रहे हैं। तो और भी लोग हम बातचीत करेंगे इस पूरे आयोजन को। जो आयोजिका है, आप पार्षद हैं, आपके माध्यम से ये सैंड आर्ट बनाया गया है।
पूरा देश राममय हुआ है, प्रयागराज में भी लोगों में जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। तो क्या उद्देश्य है आपका इस तरीके का आयोजन का? इस तरह का उद्देश्य ये है कि जो हमारे प्रयागराज में जन जन के मन में राम है और हमारा पूरा प्रयागराज राममय हो गया है। हम 22 तारीख को बहुत ही इसी तरह उल्लास और उमंग के साथ दिवाली मनाएंगे और बहुत ही खुशी हो रही है कि 500 साल बाद हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रहा है। हम सब बहुत ही खुश हैं, हमारे सारे प्रयागवासी। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं राजेंद्र मिश्रा जी, हम आपसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील करते आए हैं कि लोग आगामी 22 जनवरी को अपने घरों में दिवाली मनाएं और रामोत्सव मनाया जाए, आप यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल है, क्या कहेंगे आप? पूरा देश राममय हो गया है और 22 तारीख को प्रयाग की धरती पर जहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक और जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती का वास है, उसी संगम के तट पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 22 तारीख को पूरे देश के लोग अपने घरों में, अपने क्षेत्रों में लाइव चैनल के माध्यम से, जो हजारों वर्ष की तपस्या थी, जिस समय की देश की जनता प्रतीक्षा कर रही थी, वह शुभ समय हम सब लोग के सामने आ गया है। और 22 तारीख को ऐतिहासिक क्षण होगा तब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या में, जहाँ पे भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगा। जब दुनिया के कोने कोने से लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो हर देश का कोने कोने बैठा हुआ व्यक्ति भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने घर में बैठ करके दीपावली मनाएगा, लाइव चैनल के माध्यम से देखेगा, खुशियां मनाएगा, भंडारा करेगा। यहाँ प्रभात फेरियां निकलेंगी और जगह जगह पे भव्य शोभा यात्रा निकलेगा और दीपावली जला करके पूरे घरों को सजाया जाएगा, पूरे प्रयाग को सजाया जाएगा। धार्मिक नगरी भगवान श्री राममय हो जाएगा और यह शुभ अवसर बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा कि जब जो जनसंघ के जमाने से लेकर के और संघ की स्थापना से कहा गया था कि जब समय आएगा तो अयोध्या में भव्य श्री राम जी मंदिर का निर्माण पूरा होगा, वो समय आ गया है। 22 जनवरी वह ऐतिहासिक दिन होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा जब भगवान श्री राम जी के आराध्य देव, प्रेरणा के स्रोत, आदर्श पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो हम सब लोग उस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे और ऐसे समय की हम सब लोग बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं पुनः केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं और भगवान श्री राम जी की आराधना में हम सब लोग लीन है। पूरा प्रयाग और पूरे प्रयाग के एक एक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं और एक ऐतिहासिक दिन और क्षण होगा जब पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही हैं कि क्यों संगम नगरी प्रयागराज की ख्याति पूरे विश्व में है। वैसे तो कहा जाता है कि संगम नगरी धर्म और अध्यात्म की नगरी जानी जाती है और प्रयागराज में इस समय माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आगामी 2025 महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर इस बार प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं, गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में आगामी 22 जनवरी को पूरे प्रयागराज में एक बार फिर से दिवाली देखने को मिलेगी। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख की घोषणा तय हुई है। तभी से लेकर लगातार राम भक्त दर्शन के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं। जहां एक राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए संगम नगरी प्रयागराज से 15 जनवरी को अपने घर से निकला, जो देर शाम कुश की नगरी सुल्तानपुर के पयागीपुर चौराहे पर पहुंचा। वहीं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी की बात करें तो सोनी चौरसिया, जो नृत्य और कथक कलाकार हैं, उनको भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने घर से नृत्य और कथक का कला प्रदर्शन करने के लिए सोनी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सोनी चौरसिया सहित उनकी पूरी टीम काशी से रवाना हुई, लेकिन सोनी चौरसिया ने स्केटिंग करते हुए काशी से अयोध्या धाम जाने का मन बना लिया, जो देर शाम भगवान कुश की नगरी सुल्तानपुर पहुंची, जहां राकेश पालीवाल के परिवार ने उनका स्वागत किया। पूरे शहर सुल्तानपुर को जो है मंदिर बनने की खुशी में दुल्हन की तरह सजाया गया है। स्वयं मैंने अपना घर भी देखे झालर से पूरा सजाया हुआ है। ये सोनी चौरसिया आई हैं जो नृत्य का रिकॉर्ड 126 घंटे का बनारस से, यहाँ नृत्यांगना है जो 126 घंटे का रिकॉर्ड बनाई हुई हैं। हम लोग के पास शब्द नहीं है कि इस खुशी को हम लोग कैसे व्यक्त करें। पूरा शहर बहुत खुश है और हम लोग बहुत खुश हैं।
जो इस राम मंदिर को हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने एक 500 संघर्षों के बाद बहुत समझ लिए खुशी का पल है। सर्वप्रथम तो पूरे देश, पूरे विश्व, पूरे समाज को इस बात की बधाई है कि 500 साल से ऊपर हम लोग इस बात का इंतज़ार करते रहे, हमारी कई सारी पीढ़ियाँ इस बात का इंतज़ार करती रही कि हमारा भगवान राम का मंदिर कब बनेगा। आज वो पल आ गया है, मंदिर बन गया और 22 तारीख को देश के हमारे तमाम गणमान्यों के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संरक्षण में मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। पूरा विश्व, पूरा देश इस समय प्रसन्नता की मुद्रा में है। सुल्तानपुर जनपद, चूँकि अयोध्या से लगा हुआ जनपद है, अयोध्या का पार्ट है एकदम बिल्कुल सुल्तानपुर, तो इसमें सुल्तानपुर में पूरी तरह से तैयारी की गई है। एक दीपावली का जैसे महोत्सव मनाया जाता है उस तरह के लोग मना रहे हैं। नमस्कार, मैं काशी से हूँ और काशी के बेटी के नाम से जानी जाती हूँ। देखिए इस पल का तो सदियों से इंतजार था, लगभग 5 दशक बीत गए और न जाने कितने लोगों ने, सदी बीत गए, न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी और तब हमारे सामने ये हमें अवसर मिल पा रहा है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे वहाँ से राम मंदिर से 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण प्राप्त है। तो मन में ऐसा विचार आया, जैसा मेरे गुरुजी भी साथ में इनका हुआ कि क्यों न जब तुमको इस क्षेत्र में मिला है तो तुम इस गेट से ही जाओ। 20 तारीख को वहाँ पे प्रोटोकॉल के अनुसार मुझे वहाँ पर होना है और उन लोग की सारी व्यवस्था ही थी कि वो हमें वहाँ से काशी से ले जाते, लेकिन हम लोगों ने अपना इस गेट चुना। और मऊ के कोतवाली थाना क्षेत्र के भिखारीपुर इलाके में दोस्त ने पैसे देने से इनकार किया तो मनबड़ दोस्त ने अपने ही दोस्त पर तांडव मचाकर घर में रखा सिलेंडर बाहर फेंक दिया, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पड़ोसियों के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। फिलहाल आमिर होंडा सहित पूरा उनका परिवार दहशत में है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला नहीं है, एकदम फर्जी मामला है। अगर है उनका पैसा तो कोई प्रूफ होगा उनके पास, कोई तो ऐसे चीज़ होगी जो आपको या हमको दिखा सकते हैं, किसी को भी दिखा दें कि हाँ उन्होंने हमको पैसा दिया है। हम उनको पैसा दिए, कितना दिए, कब दिए, हम उसका प्रूफ देने के लिए तैयार हैं, आप जिसके सामने कहिए। और मैं जब पैसा देने के लिए उसको इनकार किया हूँ तो शाम के संडे के दिन शाम में मेरे घर पे आके घर के सामान वगैरह को बाहर निकाल के, जैसे गैस सिलेंडर रखा हुआ था वो फेंका है बाहर, जैसे निकाल करके, तो वहाँ पे आग जल रही थी और सब लोग पूरे मोहल्ले के इसलिए सोच रहे थे कि कहीं ब्लास्ट न हो जाए, जिससे जान के खतरा हो जाए लोगों को। अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना इलाके के मसूदाबाद में मौजूद एक हॉस्पिटल के प्रबंधक पर इलाज कराने आई गर्भवती महिला और उसके सिपाही पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। जहां महिला का आरोप है कि वो गर्भवती है और अपने पति के साथ अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। यहां अस्पताल में दोबारा चेकअप कराने को लेकर डॉक्टर ने उनके पति के साथ अभद्रता की, जिसका विरोध करने पर पीड़िता को भी पीटा गया। महिला का आरोप है कि प्रबंधक ने सिपाही पति और गर्भवती महिला के साथ जमकर मारपीट की। वहीं पूरे मामले की शिकायत लेकर पीड़ित दंपत्ति एसएसपी कार्यालय पहुंचा और एसएसपी की अनुपस्थिति में एसपी ग्रामीण को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। हमने जाके उनसे दवाई ली, वहां से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन दवाइयों से मुझे उल्टा इफेक्ट हुआ था। तो कोई नहीं, हम दूसरे 2 दिन बाद फिर गए थे। सुनते ही उनके वो हस्बैंड आए निकल के, आते ही मेरे हस्बैंड में कुर्सी मारी, उनके सिर पे चोट है और उन्होंने तुरंत मारपीट चालू कर दी। मैं उनके पैर पकड़ रही थी, सर ऐसे मत करो, सर ऐसे मत करो। तो उन्होंने पूरे स्टाफ को बुला के मेरे हस्बैंड की और मेरी इतनी पिटाई की है। मेरे पेट में उन्होंने मुक्का भी मारा, मेरी ब्लीडिंग भी हो रही है उसी टाइम से। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। बिजनौर में पुलिस और स्वाट टीम ने 5 अपराधियों को 2.5 कुंतल डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी डोडा को झारखंड के रांची से ट्रक में भरकर लाते हैं और उत्तराखंड के हरिद्वार में अच्छे मुनाफे के साथ बेचते हैं। जहां पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले में हल्दौर थाना अध्यक्ष का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है और सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
यूपी के सीतापुर में चोरी के मामले में वांटेड चल रहे बदमाश से क्राइम ब्रांच और देहात कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 25,000 का इनामिया बदमाश शाकिर उर्फ टुंडा उर्फ लूला घायल हो गया, जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि शाकिर खैराबाद थाना क्षेत्र में चोरी करने के बाद से वांछित चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। एसओजी की टीम तथा थाना कोतवाली देहात की पुलिस के द्वारा यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी। ये जानकारी थी कि इसका मूवमेंट इस तरफ की तरफ है। एक शाकिर उर्फ टुंडा, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। ये थाना खैराबाद से भी वांछित चल रहा था। इसके ऊपर पूर्व में जनपद बाराबंकी, लखनऊ तथा सीतापुर में अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। ये अपराधी पहले गौकशी की घटनाओं में तथा चोरी व नकबजनी की घटनाओं में शामिल रहा है। इसको आज पुलिस के द्वारा जब घेराबंदी की गई, इसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें